हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में कक्षा 10वीं का हिंदी का पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। यदि आप कक्षा 10वीं में हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में सभी प्रश्न को कवर किया गया है जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं जो पूछे गए हैं 2024 में, वे सभी बहुविकल्पी प्रश्न को सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें ये पेपर कोड है 2024 का 801 HA है, ये पेपर कोड है और इसमें जितने भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं उनको सॉल्व करवाया जाएगा और 2024 के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं हिंदी के क्लास 10 के और उनके सभी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करवाया जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। पहला क्वेश्चन है शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं। तो देखिए इसमें ऑप्शन जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल और भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें बताना है आपको कि शुक्ल युग के लेखक नहीं हैं तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के लेखक हैं, जबकि अन्य सभी जो लेखक दिए गए हैं इसमें वो शुक्ल युग के हैं। किस युग के हैं? तो शुक्ल युग के लेखक हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है पूस की रात कहानी के लेखक हैं। पूस की रात कहानी के लेखक प्रेमचंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। पूस की रात प्रेमचंद जी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है सिंदूर की होली के नाटककार हैं। सिंदूर की होली, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लक्ष्मी नारायण मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं। रूस में 25 मास यात्रा वृत्त के लेखक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राहुल साकृत्यायन। अगला क्वेश्चन माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला क्वेश्चन रीतिकाल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने कहा है। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकालीन कवि देव की नहीं है? देव की नहीं है, तो इसमें बात कर लें कवि प्रिया। कवि प्रिया देव जी की कृति नहीं है। ये भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास ये देव जी की कृति है, और जबकि कवि प्रिया केशव दास जी की प्रसिद्ध कृति है। किसकी? केशव दास जी की कवि प्रिया। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भारतेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है, तो 8वां का आपका डी सही हो जाएगा। काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग, ये भारतेंदु युग की विशेषता नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया। अगला क्वेश्चन राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? राम की शक्ति
पूजा किसकी रचना है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाथी जैसी देह हैं, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हास्य रस। अगला क्वेश्चन। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के बेग से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो शब्द आ गया यहाँ पर, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला क्वेश्चन। जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करऊं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त छंद है। तो इसमें छंद बताना है आपको। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सोरठा छंद है। सोरठा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, अनुत्तीर्ण में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया गया है। अनुत्तीर्ण का विग्रह करें तो अन प्लस उत्तीर्ण होगा, जब इसको मिलाएंगे तब बनेगा यह अनुत्तीर्ण बनेगा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी जो शब्द दिए गए हैं वो अनु, और इसमें भी अनु है, इसमें भी अनु सब उपसर्ग लगा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीलकंठ। नीलकंठ समस्त पद में प्रयुक्त समास है। तो देखिए नीलकंठ, नीला हो जिसका कंठ, तो इसमें आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जलज। जलज मतलब ये जल प्लस ज, जल मतलब जल पानी हो गया, और ज मतलब जन्म, यानी पानी में जो जन्म लेने वाला है उसे कहते हैं कमल। तो ये कमल का पर्यायवाची शब्द है जलज। बाकी ये जो नीरद, अम्बुद, जलद, ये सब बादल के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। युष्मद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एक वचन रूप है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी, तो या। अगला क्वेश्चन। आंधी आई और हम घर भागने लगे। रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रयोग है। तो देखिए रचना के आधार पर बताना है, तो इसमें और शब्द आया है। और शब्द संयुक्त वाक्य में आता है, याद रखे रहिएगा संयुक्त वाक्य में। तो ये संयुक्त वाक्य होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन। महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया। इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो महात्मा बुद्ध ने, तो कर्ता इसमें कर्तरीवाच्य होगा। कौन सा वाच्य होगा? तो कर्तरीवाच्य होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने, ये सब्जेक्ट है जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है, उसमें जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है
उसे कर्तरी कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इस पेपर का ये अंतिम क्वेश्चन है। वह अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरणीय परिचय है। तो इसमें देखिए 20 का आपका सी सही हो जाएगा। क्रिया विशेषण क्या है? अचानक क्या है? क्रिया विशेषण है, क्योंकि ये क्रिया का विशेषता बता रहा है कि अचानक चला गया। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्रिया विशेषण। 2024 का है, इसमें भी 20 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, इनको अब सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे भी याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। शुक्ल युगीन लेखक हैं, पहला क्वेश्चन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी जी शुक्ल युगीन लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता रचना की विधा है। गुनाहों का देवता रचना की विधा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उपन्यास। और गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो धर्मवीर भारती जी हैं। धर्मवीर भारती जी हैं गुनाहों का देवता के रचनाकार। ये उपन्यास है, आपका ऑप्शन नंबर इसमें सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इंदुमती। और इंदुमती को हिंदी का पहली कहानी भी माना जाता है, और यह इसका प्रकाशन वर्ष 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में हुआ। इसमें सरस्वती पत्रिका में हुआ था। अगला क्वेश्चन, ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन, संस्कृति और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। संस्कृत और सभ्यता के निबंध के निबंधकार रामचंद्र शुक्ल जी हैं। भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास के रचयिता हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देव जी हैं भाव विलास के रचयिता। रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुजान सागर ये रीति मुक्त काव्य धारा की रचना है, जिसके रचयिता घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुजान सागर। अगला क्वेश्चन है, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी में हुआ है। जिसका संपादन अज्ञेय जी ने किया था। अज्ञेय जी ने संपादन किया था। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिवमंगल सिंह सुमन प्रगतिवाद युग के प्रमुख कवि हैं। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा की रचना है। महादेवी वर्मा की रचना इसमें बात कर लें तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पथ के साथी। जबकि इसमें बात कर ले वीणा सुमित्रानंदन पंथ जी की है। वीणा और गुंजन पंथ जी की है। और त्रिधारा
त्रिधरा सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। त्रिधरा किसकी रचना है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का। वीणा और गुंजन ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। और महादेवी वर्मा की रचना पथ के साथ ही आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन है, बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुख हरे, इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। बिंद के वासी उदासी तपोव्रत धारी महाबिनु नारी जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना, जहाँ उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहाँ अलंकार होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, उपमा अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें बात कर ले सोरठा छंद में दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अव्यय शब्द में उपसर्ग जुड़ा है। तो अपव्यय में उपसर्ग अप उपसर्ग है और व्यय मूल शब्द है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, माता पिता में समास है। माता और पिता, माता पिता में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, महीपति। महीपति समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो महीपति राजा का पर्यायवाची शब्द है। किसका है? राजा का पर्यायवाची शब्द महीपति होता है। जबकि सागर, परावार, जलधि ये समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि महीपति राजा का पर्यायवाची शब्द है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 100 शब्द का तत्सम शब्द है। 100 का सत होता है, सत मतलब 100 होता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तेसाम में विभक्ति और वचन है। तेसाम में विभक्ति और वचन है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, षष्ठवी विभक्ति बहुवचन। षष्ठवी विभक्ति बहुवचन आपका सही हो जाएगा। तुमसे सोया नहीं जा सका, तुमसे सोया नहीं जा सका वाक्य में वाच्य हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भाववाच्य है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, विकारी पद नहीं है। विकारी पद नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, प्रतिदिन। जबकि गाय, सभा, रमेश ये संज्ञा शब्द होते हैं और ये विकारी पद होते हैं, जबकि प्रतिदिन विकारी पद नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला पेपर सेट देखते हैं। अगला क्वेश्चन पेपर सेट है 2024 का 801 HC। इसके क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त रचना की विधा है। चंद्रगुप्त रचना की विधा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नाटक। ये चंद्रगुप्त जो रचना की विधा है वो नाटक है। और किसकी नाटक है? तो जयशंकर प्रसाद की है। जयशंकर प्रसाद जी की नाटक है। अगला क्वेश्चन, दीप जले शंख बजे के लेखक हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं। शुक्लोत्तर युगीन के लेखक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मन्नू भंडारी। शुक्लोत्तर युग यानी आधुनिक युग की प्रसिद्ध लेखिका हैं मन्नू भंडारी। इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन। हजारी प्रसाद द्विवेदी लेखक हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। तो देखिए, अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त ये जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है, जबकि अंधेर नगरी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। रीतिवद्ध काव्यधारा के कवि हैं। रीतिवद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, भिखारी दास जी रीतिवद्ध काव्यधारा के कवि हैं, जबकि बोधा घानानंद रीति मुक्त काव्यधारा के लेखक हैं, कवि हैं, और बिहारी लाल जी रीति सिद्ध काव्यधारा के कवि हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पद्माभरण के रचयिता हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पद्माकर जी हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी कवि हैं। प्रयोगवादी कवि हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल जी प्रयोगवादी कवि हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं, तो आंगन के पार द्वार के रचयिता अज्ञेय जी हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, करुण रस का अस्थाई भाव है, तो करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रूपक अलंकार है। अगला क्वेश्चन, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। रोला सममात्रिक छंद है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। विषम चरण में 11-11 मात्राएं और सम चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, तो अभ्यागत शब्द में उपसर्ग है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, अभी उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन, नील कमल में समास है। नील कमल में समास है, तो कर्मधारय समास है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नीला कमल यानी नीला विशेषण और कमल विशेष्य, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, योगी शब्द का तद्भव शब्द होगा, तो योगी शब्द का तद्भव शब्द जोगी होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। युष्मद शब्द की सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप होगा, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, त्वयी होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन,
रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। एक सरल वाक्य होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और एक मिश्र वाक्य होता है। ये रचना के आधार पर 3 वाक्य के भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भाववाच्य में प्रधानता होती है, तो भाववाच्य में क्रिया की प्रधानता होती है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अविकारी शब्द हैं, अविकारी शब्द यथासंभव अविकारी शब्द है, जबकि इंद्र, गाय, आप ये संज्ञा हैं और ये विकारी शब्द होते हैं, जबकि यथासंभव अविकारी शब्द है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आइए अगला पेपर सेट देखते हैं। 801 HD 2024 का है। इस पेपर सेट में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, हिंदी साहित्य के श्रेष्ठ निबंधकार, आलोचक और इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी को जाना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। महादेवी वर्मा द्वारा रचित रेखा चित्र है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अतीत के चलचित्र। अगला क्वेश्चन, कोणार्क तीसरा कोणार्क के रचनाकार हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर तीसरा का ए सही हो जाएगा, जगदीश माथुर जी हैं। अगला क्वेश्चन, चलो चांद पर चलें रचनाकार हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जयप्रकाश भारती जी हैं। अगला क्वेश्चन, तूफानों के बीच रचना की विधा है, तूफानों के बीच रचना की विधा है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, रिपोर्टाज है। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केशव दास की किस काल के कवि हैं, केशव दास किस काल के कवि हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रीति काल के कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन है, भारत भारतीय के रचनाकार हैं, तो भारत भारतीय के रचनाकार आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त जी हैं। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु युग की समयावधि है, तो भारतेंदु युग की समयावधि की बात कर लें तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1868 से 1900 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंथ की रचना नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कमायनी सुमित्रानंदन पंथ की रचना नहीं है, कमायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला, रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं, तो घनानंद आपके रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हा रघुनंदन प्रेम परिते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त रस है, तो इसमें रस बताना है, तो इसमें करुण रस हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जो अखिनु सब देखें आंख न देखी जाही, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है, तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो देखिए सोरठा चरण के पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो सुगम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, सु उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
नवरत्न में समास है, तो नवरत्न में नौ रत्नों का समूह, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द्विगु समास है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, प्रसून। प्रसून फूल का पर्यायवाची शब्द होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 17, त्वाम शब्द में विभक्ति एवं वचन है, त्वाम शब्द में विभक्ति और वचन है, तो 17 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन है। अगला क्वेश्चन है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं, तो अर्थ के आधार पर 8 वाक्य के भेद होते हैं, जिसमें पहला होता है संकेतवाचक, दूसरा विधानवाचक, तीसरा निषेधवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा विस्मयादिवाचक और आज्ञावाचक, इच्छावाचक और संदेहवाचक होते हैं। अगला क्वेश्चन बात कर लें तो 19 नंबर है, कर्तृवाच्य में प्रधानता होती है, तो कर्ता की होती है, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जिनके अलग अलग रूप वाक्यों में मिलते हैं वे पद कहलाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विकारी पद कहलाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अगले पेपर सेट की। देखिए पेपर कोड है 801 HE 2024 का है। इस क्वेश्चन पेपर में देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं, रक्षाबंधन, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरि कृष्ण प्रेमी जी। ये प्रसाद उत्तर युग के एक प्रसिद्ध नाटककार माने जाते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना संस्कृति के 4 अध्याय। जबकि इसमें बात कर लें साहित्य और कला, भगवती शरण उपाध्याय की और अनंत आकाश जयप्रकाश भारती की और इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अगला क्वेश्चन, राग दरबारी के उपन्यासकार हैं, तो राग दरबारी के रचना के उपन्यासकार हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, श्री लाल शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो शुक्ल युग के अन्य नाम प्रसाद युग, प्रेमचंद्र युग, छायावाद युग, ये सभी हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। विष्णु प्रभाकर प्रसादोत्तर युग के कहानीकार माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भाव विलास के रचनाकार हैं, तो भाव विलास के रचनाकार आपके ऑप्शन नंबर डी से बी सही हो जाएगा, देव जी हैं। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितनी धाराएं स्वीकार की गई हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 3, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। अगला क्वेश्चन है, जौहर काव्य के रचनाकार हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, श्याम नारायण पांडे जी हैं। अगला क्वेश्चन, चिदंबरा के
रचनाकार हैं? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है चिदम्बरा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुनि पुनि मुनि उकसही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही में कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है? तो इसमें हास्य रस है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर, चमक उठी ज्वालासी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उपमा अलंकार है। अगला क्वेश्चन, दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा होता है? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सोरठा होता है। अगला क्वेश्चन, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो अनुरूप में प्रयुक्त उपसर्ग की बात कर लें तो अनु उपसर्ग लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राम कृष्ण में कौन सा समास है? तो इसमें द्वंद्व समास है। राम और कृष्ण द्वंद्व समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वायु समीर बयार पर्याय है, तो ये हवा के पर्याय हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तस्मय शब्द में विभक्ति एक वचन है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, चतुर्थ विभक्ति एक वचन। संदेह पूर्ण कथन को कहते हैं, तो संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा वाक्य का कर्मवाच्य में परिवर्तित वाक्य है, तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। स्थानवाचक क्रिया विशेषण की बात किया गया है, तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आस पास। जबकि प्रतिदिन की बात कर लें तो ये कालवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत की बात कर लें तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। और स्वयं निजवाचक सर्वनाम है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। यदि पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।